हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे गोटन यूनिवर्सिटी की जो जर्मनी में लोकेटेड है और इनकी स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट दिसंबर में हुई है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने गूगल पे जाना है और गूगल पे टाइप कर देना है गोटन यूनिवर्सिटी। इसको आप सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। ऐसा पेज होने के बाद आप लोगों ने इंग्लिश इंटरनेशनल डिग्री को सेलेक्ट करना है। इन पर क्लिक करके आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। तो पहले हमें प्रोग्राम को फाइंड आउट करना है, यानी तीनों कोर्स के लिए डिग्री और स्कॉलरशिप अवेलेबल है। जैसा कि मैं बैचलर पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज, ये बैचलर वालों के लिए है। साथ में फॉरेस्ट साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ और अच्छा ये और इनमें जो है ना माइनर सब्जेक्ट्स भी हैं, यानी कोर्स भी है। इनको आप क्लिक करके फर्दर आप अपनी डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप बैचलर करना चाहते हैं। तो इसी तरह मास्टर वालों के लिए भी है। अगर हम इस मास्टर के पोर्शन पर क्लिक करते हैं तो ये सारी डिग्री जो है ना रिलेटेड मास्टर की आ जाएगी। ये देखिए एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट जियो साइंसेज के लिए कोर्स अवेलेबल है और साथ में बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन के लिए कोर्स अवेलेबल है और कंप्यूटर साइंस, मैथ और फिजिक्स के लिए भी है। इकोनॉमिक्स, लॉ एंड सोशल साइंसेज के लिए भी है, यानी बहुत सारी ह्यूमैनिटीज़ हुई, यानी बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। अगर इनमें आपका कोई कोर्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और जर्मनी की स्कॉलरशिप है, स्टेपन तकरीबन 900 यूरो देती है। अब 900 यूरो को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तकरीबन 2,17,000 रुपये बनते हैं। और अगर इंडियन रुपये की बात करो तो वो भी आप कैलकुलेट अंदाज़ा लगा लें, वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इंडियन रुपीज़ बनते हैं। तो अगर पहले आप लोगों ने करना क्या है, अपने प्रोग्राम को फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं मास्टर या पीएचडी के लिए कौन से कोर्सेज अवेलेबल है वो देखते हैं। पीएचडी के लिए भी एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट एंड जियो साइंसेज है और इसके साथ साथ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इसमें जो कोर्सेज अवेलेबल हैं कंप्यूटर साइंस, मैथ एंड फिजिक्स, ये भी पीएचडी वालों के लिए हैं। यानी वो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक साइंसेज एंड लॉ, ये भी पीएचडी वालों के लिए अवेलेबल है। अब हम मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं, यानी हम प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम है। मैं एक ही डिग्री को चूज़ करूँगा और उसमें सारी डिटेल डिस्कस करूँगा और बिल्कुल सेम टू सेम यही बैचलर और मास्टर वालों के लिए भी है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं एक रैंडम में एक डिग्री को सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल न्यूरो साइंसेज हुई, मैं इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा पेज मुझे शो हो गया। अब न्यूरो साइंसेज, अब ये देखिए तो इनकी फ़ीचर के बारे में अगर हम बात करें तो नेम आपका न्यूरो साइंसेस है। ये आप लोगों पर डिपेंड है, आप कौन सी डिग्री को चूज़ करेंगे तो उसका नाम लिखा होगा। और साथ में डिग्री जो है ना मास्टर के लिए भी ये अवेलेबल है, बैचलर के लिए यानी पीएचडी के लिए भी अवेलेबल है ये डिग्री। और स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ स्टडी 18 मंथ है, यानी 18 मंथ है, 3 सेमेस्टर है, यानी आपका जो है ना मास्टर 3 महीने में कंप्लीट होगा। अब कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो इनकी सेमेस्टर 4 है, किसी की 2 है, तो आप ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिग्री को चूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग ऑफ स्टडी आप विंटर सेमेस्टर है ये, और लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट है वो इंग्लिश में आपको टीच कर दी जाएगी। और एप्लीकेशन आप लोगों ने ऑनलाइन कर देना है। और सबसे मज़े की बात ये है कि इनकी ट्यूशन फ़ी बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग फ्री में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप लोग आसानी से बिल्कुल फ्री अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इधर आ जाए डिटेल, फर्दर डिटेल के बारे में हम देखें तो देखते हैं डिटेल में इनकी क्या है। अच्छा, प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन है, आप लोगों ने ये रीड आउट करना है। ये जो है ना डिग्री की बेस पर होती है, तो जो भी डिग्री आप सेलेक्ट करोगे तो उनके हिसाब से ही ये प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन और स्टडी कंटेंट आप लोगों ने क्या क्या स्टडी करना है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये दोनों ऑप्शन को रीड आउट करना है अकॉर्डिंग टू योर डिग्री, यानी जो भी डिग्री आप चूज़ करेंगे तो उधर सारी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। यानी आपकी स्टडी कंटेंट आपने क्या क्या कौन सी सब्जेक्ट इस डिग्री में स्टडी करनी है, आप सबकी तो सेम हो नहीं सकती। अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो फाइनेंशियल ये मास्टर वालों को स्टिपेंड और पीएचडी वालों को स्टिपेंड प्रोवाइड करती है। वो कितना प्रोवाइड करती है? 900 यूरो, यानी मैंने पहले भी बताया 900 यूरो पाकिस्तानी करेंसी से जो है ना वो हम कंपेयर करें तो तकरीबन 2,17,000 रुपये बनते हैं। और अगर इंडियंस की बात करें तो तकरीबन 1 लाख बनते हैं, यानी ये अच्छा खासा रकम है। आप लोगों को वर्क मार्केट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस स्टडी पर फोकस करें अगर ये स्कॉलरशिप आपको लग जाती है। अच्छा, अब हम नीचे इनकी रिलेटेड प्रोग्राम के मुतालिक है, यानी इनसे रिलेटेड प्रोग्राम वो भी अवेलेबल है। ये भी आप लोग आसानी से रीड आउट कर सकते हैं। और साथ में ये इनकी स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें, यानी फर्स्ट ईयर में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इसके साथ साथ कब स्टार्ट होगी, यानी अक्टूबर टू जुलाई स्टार्ट होगी, मेथड कोर्सेज कोई, ये सारी प्रोफेशनल स्किल वगैरह, रिसर्च प्रोडक्ट्स, यानी सारी डिटेल इन लोगों ने दी है। तो ये आप लोगों ने रीड आउट करना है अकॉर्डिंग टू योर डिग्री। अब अगर ये सब सेम होती तो मैं उन सारों को डिस्कस कर लेता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर सब्जेक्ट की अलग अलग इनकी जो है ना स्टडी स्ट्रक्चर और जो है ना वो सारी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। कुछ सब्जेक्ट की सेम होती है जिनकी रिलेटेड होती है, आप लोगों ने ये रीड आउट करना है ज़रूर। अब हम ज़रूरी बात एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। तो अगर हम एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो प्रीवियस स्टडी आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, यानी 120 क्रेडिट आवर होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप इस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो, यानी मैंने जो सेलेक्ट किया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास बायोलॉजी, फिजिक्स, मेडिसिन,
साइकोलॉजी या कोई क्लोज रिलेटेड डिसिप्लिन की डिग्री आपके पास होना चाहिए। अब ये डिग्री मैं बार-बार ये क्यों बता रहा हूँ कि ये डिग्री अवेलेबल है, ये कोर्सेज़ जो है नाम की अलग है, यानी ये आपकी डिग्री पर डिपेंड करता है। अब मिसाल के तौर पर मैंने अगर मैथ्स या लॉ या जो कुछ भी मेजर आपने वो चूज़ किया, तो उसकी रिलेटेड मुझे ऑप्शन आएंगे कि आपने यहाँ इसमें डिग्री करनी है या इससे रिलेटेड डिग्री करनी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। अगर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट इनकी आपके पास वेरी गुड नॉलेज अबाउट इंग्लिश रिक्वायर्ड है, और आपके पास इंग्लिश इज़ नॉट अ नेटिव लैंग्वेज, द लैंग्वेज स्किल कैन बी प्रोवाइडेड फॉर एग्जांपल बाय एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज टेस्ट आईएलटीएस, टोफल जो भी है, या अगर आपने बैचलर डिग्री इंग्लिश में की है तो आप लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हो। ये बहुत बोनस पॉइंट है आप लोगों को, हम लोगों को इस सब्जेक्ट में मिल गया है। अब मुझे पता नहीं है कि अदर डिग्री में होगी या नहीं, वो आपने खुद रीड आउट करना है। तो नॉलेज अबाउट द जर्मन लैंग्वेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये स्कॉलरशिप जर्मनी की है, आप लोग जर्मनी में स्टडी करेंगे तो जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत कोई भी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती है और आपके पास टेस्ट स्कोर है, या आप इनकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, तो आप लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आप स्टेजेस की बात करें, स्टेजेस ऑफ एडमिशन प्रोसेस, यानी ये इनका जो एडमिशन का प्रोसेस है, ये इन लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ होता है। ये देखिए, ये उन लोगों पर डिपेंड है, ये तो फिक्स है। ये लोग 3 स्टेजेस में अपना एडमिशन करते हैं। अगर इसके बाद सबसे एंड में आपका इंटरव्यू लिया जाता है, तकरीबन 30 मिनट इंटरव्यू होता है। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं, यानी आप उसको पास कर लेते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो वो आगे से आपको जेडब्ल्यू वगैरह डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करेगी और आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है, और आप कंटिन्यू कर सकते हैं गोटन यूनिवर्सिटी में, जो जर्मनी में लोकेटेड है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, यानी अगर अप्लाई करना है, तो ये नीचे ये लिखा है एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करके आप लोगों को ऐसा पेज शो हो जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, सबसे यानी फॉल सेमेस्टर 2024 है, ये सितंबर से स्टार्ट हुई है, 15 सितंबर 2023, और इसकी एंडिंग डेट जो है ना 15 जनवरी 2024 तक है। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई आप लोग कहाँ से करेंगे, अगर आप न्यू यूज़र है तो आप लोग यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, यानी आप यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं अगर आपकी अकाउंट इसमें नहीं है तो। अदरवाइज़ अगर आपकी अकाउंट है तो आप लोग यहाँ से इजीली लॉगिन कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूं, तो रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद मुझे ये पेज शो हो जाएगा। अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, अपना ईमेल डालना है, कंफर्म ईमेल डालना है, और सेमेस्टर को आपने चूज़ करना है फॉल 2024, और इसके साथ साथ अपना लास्ट नेम और फिर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालना है अगर है तो। जेंडर आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ और सिटी आप बर्थ, यानी आप कौन से शहर में पैदा हुए हैं, और कंट्री ऑफ बर्थ आप लोगों ने डालना है। और इसके साथ साथ सबसे एंड में आप लोगों ने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोगों को ईमेल आ जाएगा, और ईमेल के साथ साथ आप लोगों को ईमेल आती ही आप लोगों को एक पासवर्ड और यूज़र नेम देगा। उसके हिसाब से आप लोगों ने एप्लीकेशन फिल करनी है, और एप्लीकेशन की प्रोसेस बिल्कुल भी इजी है। आप लोग बस अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास डिग्रीज़ वगैरह है, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, और आपके पास इंग्लिश टेस्ट स्कोर है, या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, जो कुछ कोर्स में अवेलेबल हैं, यानी अलाउंस आपको देते हैं, तो आप लोग इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी हमारी वीडियो इस गोटन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।